हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 20। एक्स कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार का मतलब तो बराबर, जितने का है उतने का ही। अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, एक ही कॉल है। एप्लीकेशंस फॉर 22,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। आपने इशू किया था 20,000, आपके पास आगे 22,000 शेयर्स, आपके पास ज़्यादा आए हम। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज रिफंडेड। जो हमारे पास एप्लीकेशनें ज़्यादा थी, एक्सेस थी, वो रिफ़ंड कर दी गई। मतलब ज़्यादा कितनी थी? 20,000 इशू था, 22,000 आया था, 2,000 आपकी एक्सेस था। 1 कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 500 शेयर्स। एक बंदे के 500 शेयर्स थे, उसने कॉल में नहीं पैसे दिए। हैव ओवर द सेम रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ्स। उसने सेम दे दिए 2 महीने के बाद, लेकिन विद इंटरेस्ट 10%, पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्या करेंगे हम। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने रिसीव्ड किया 22,000 शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 3 पर शेयर। देखो, जितनी रिसीव्ड करेंगे पहले वाले अकाउंट में आप उतना लिखना ही लिखना है, बैंक में उतना लिखना ही लिखना है जितना रिसीव्ड होगा, उसको बाद में हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ था, उसने बोला था कि 2,000 जो शेयर्स थे, एक्सेस अमाउंट था, वो वापस करना पड़ा। तो जब वो वापस करना है, तो जब आप रिसीव्ड करते हो तो बैंक डेबिट में आता है, जब आप वापस करेंगे तो क्रेडिट में आएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, ठीक है, जैसे हम करते हैं टू शेयर कैपिटल, और जो वापस कर रहे हैं उसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल में हम उतना ही रखेंगे जितनी हमारी नीड है। हमारी नीड है 20,000 शेयर्स। ठीक है, तो 20,000 इंटू 3, 60,000 आएगा शेयर कैपिटल में। टोटल आपने रिसीव्ड किए हुए हैं शेयर एप्लीकेशन में से 66,000, और बैंक में वापस करेंगे 2,000 शेयर्स, 2,000 इंटू 3, 6,000। ठीक है, ये हो गया बराबर। फिर उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स एट द रेट 5 पर शेयर, 1 लाख आपका ड्यू हो गया, और उतना ही रिसीव्ड कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, फिर उसके बाद है आपका फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को आपने 20,000 शेयर्स इशू किए। ठीक है, 20,000 शेयर्स थे और 2 रुपये आपका उसका शेयर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने रिसीव्ड किए थे 22,000, अभी आगे 20,000 से करें, क्योंकि हमारे शेयर इशू जो थे वही हमने बाकी रखने हैं। सिर्फ फर्स्ट एंट्री में आपने इसलिए रखने थे क्योंकि आपने रिसीव्ड उतने किए थे, 22,000। ठीक है, बाद में तो आपके 20,000 से ही आपका मतलब कि चलना है। ठीक है, तो 2 रुपये के हिसाब से इसका 40,000 रुपया हो गया फाइनल कॉल का। लेकिन फाइनल कॉल में एक बंदे ने पैसे नहीं दिए। जो नहीं देता उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, 500 इंटू 2 रुपये नहीं दिए, 1,000 रुपये आपका नहीं आया है। तो आपका शेयर कैपिटल फाइनल कॉल था 40,000, 1,000 नहीं आया, बैंक में आया 39,000। ठीक, फिर उसने बोला था कि 2 महीने के बाद उसने विद इंटरेस्ट दे दिए थे पैसे। हम 2 महीने के बाद एक एंट्री करेंगे, पैसे मिल गए, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट मिला वो हमारा फ़ायदा या नुकसान, पहले वो देखना है हम। जब हमारे पास एरियर्स हुआ था तो आपने डेबिट में डाला था, जब उसको रिकवरी करेंगे तो उसको क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, जैसे आप बैड डेट्स होता है तो डेबिट में डालते हैं, बैड डेट्स रिकवरी करते हैं तो क्रेडिट में डालते हैं, बस वैसे ही है सेम। एरियर्स जो है वो पहले हम डेबिट में डालते हैं, जब उसकी रिकवरी हो जाती है तो वो क्रेडिट में आता है, तब हमारा फ़ायदा दिखता है वो, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा फ़ायदा होता है। तो देखो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना था आपने। 1,000 इंटू 10% इंटू 2/12, क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट मिला तो वो 16.67 बन रहा था। उसको आप 5 से ऊपर है तो 17 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर वैसे पॉइंट में रखोगे तब भी चल जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR, क्योंकि रिकवरी हुई 1,000 रुपये की जो ऊपर मतलब कि कॉल्स इन एरियर हुआ था और उसका इंटरेस्ट फ़ायदा था, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में डाला। 17 रुपये वो भी आ जाएंगे, 1,017 रुपये आपकी ये एंट्री आ गई।